मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, फिर से एक बार हम आपके पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से एक बार सबको जय मसीह की। आज हम फिर से एक बार आपके बीच में एक महत्वपूर्ण संदेश को लेकर आए हैं। उस संदेश का विषय इस प्रकार है, मेरे प्रियो, स्वयं को बालक की श्रेणी में लाए बिना स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपसे स्पष्ट रूप से इस बात से बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने तमाम प्रकार की सुसमाचार की पत्रियों में इस बात पर विशेष जोर दिया है कि जब तक कोई व्यक्ति स्वर्ग राज्य के योग्य न होगा, उसे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से इस समय में हम जो जी रहे हैं, ये अंतिम समय है और अंतिम समय के अनुसार हम अंतिम समय के भी अंतिम समय में इस वक्त हम प्रतिदिन जो है पहुंचते चले जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य यह है मेरे प्रियो कि आज यदि यीशु मसीह इसी रात यदि आ जाता है, या इस दिन में आ जाता है, इस सुबह में आ जाता है, दोपहर में यदि आ जाता है, या शाम को यदि आ जाता है, प्रभु ने कहीं पर भी, परमेश्वर ने इसका समय काल अवधि नहीं लिखा मेरे प्रियो। इसलिए पवित्र शास्त्र के अनुसार हम सभी को, जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, विशेष करके मैं उन्हीं लोगों से इस बात को बोलना चाहता हूं कि हमें किसी प्रकार की भी तैयारी में कसर नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु हर बात में जो जो यीशु मसीह हमें बोला है उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार प्रभु यीशु मसीह से उसके चेले पूछ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह से उसके चेले इस प्रकार से पूछ रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके पहले वचन में जब मैं पढ़ता हूं उसके 5 तक, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से उनके चेले पूछ रहे थे कि प्रभु, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा? परंतु प्रभु ने वहां पर ये बात नहीं बोली किसी चेले से कि स्वर्ग के राज्य में तुम में से कौन बड़ा होगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया, तुम वहां जाकर बड़े होने के विषय में जो सोच अपने मन में रखे हो, उसको तो अभी अपने दिमाग से पहले फिलहाल में आप निकाल दीजिए। सबसे पहला बात यह है, वहां पर कहा प्रभु ने कि तुम जब तक उस बालक के समान न फिरो, मतलब स्वयं को आप उस बच्चे के नाई छोटा यदि नहीं बनाओगे, तो तुम में से कोई प्रवेश भी नहीं करने पाएगा। तो बड़ा होने की जो बात है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां बड़ा और छोटा कौन होगा। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनसे ये बात कही मेरे प्रियो कि तुम्हें वहां प्रवेश करने के लिए सबसे पहले छोटा बनना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे, मुझसे इस प्रकार से बात करना चाहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत बार हमारा जीवन में, हम लोग जब संसार का जीवन व्यतीत करते हैं, तो बहुत सी बातों में जो है मेरे प्रियो, हम स्वयं को बहुत कुछ समझने लग जाते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे पास जब संसार का धन बढ़ जाता है, तो हम लोगों का आदर करना भूल जाते हैं, अपने पुरखाओं का आदर करना भूल जाते हैं, अपने सम्माननीय लोगों का आदर करना भूल जाते हैं, हम उन लोगों से बात करना भूल जाते हैं। जब हमारे मान सम्मान बढ़ जाते हैं, जब हमारी इज्जत शोहरत बढ़ जाती है, जब हम किसी भी प्रकार से प्रतिष्ठित होने लग जाते हैं, तो मेरे प्रियो, धीरे धीरे हमारे अंदर का जो नम्रतापन है, जो छोटापन है,
वो समाप्त हो जाता है। यदि हम स्वयं को जांचें, हम स्वयं को चेक करें, तो पता चलता है मेरे प्रियो कि हम कहीं ना कहीं बहुत दूर चले गए हैं प्रभु से, और पता नहीं अब वापस कैसे आएंगे। हमारे अंदर एक छोटा सा प्रेम, छोटी सी नम्रता, छोटी सी दीनता जो है कतः भी दिखाई नहीं देती है। ये सब कुछ उसका लक्षण है। जो लूसीफर जो स्वर्ग में था, जैसे उसका मन घमंड और अहंकार से भर गया था मेरे प्रियो, और उसका कारण ऐसा हुआ कि प्रभु ने, परमेश्वर ने उसे कतई अपने राज्य में नहीं रखा और उसको नीचे फेंक दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, हम वो गलती फिर से न करें जो शैतान किया था, उस कार्य को न करें जो शैतान लूसीफर ने स्वर्ग में किया था। हम वापस इस पृथ्वी पर, इसलिए प्रभु ने हमें मेरे प्रियो रखा है, क्योंकि देखो वो स्वर्ग से गिरा दिया गया है, लेकिन प्रभु हमें इस पृथ्वी से स्वर्ग पे चढ़ाना चाहता है। इसलिए यदि स्वर्ग पे चढ़ना है तो मेरे प्रियो, हमें वापस उस स्वर्ग के स्वभाव में जाना पड़ेगा। जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। तभी जाकर जो है हम एक अच्छे से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा उदाहरण हमें और दिया छोटा बनने के विषय में। उसमें देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके मेरे प्रियो 7 पद से लेकर मैं 11 पद तक आपके बीच में पढ़ रहा हूं। देखो प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से हमको कहा है कि जब तुम अतिथि सत्कार वाले घर में जब जाते हो तो वहां पर तुम्हें कैसा रहना चाहिए। इसलिए प्रभु ने जिस तरह से हमको कहा है, एक संदेश, बहुत सुंदर बातें हैं मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। लूका 14 अध्याय उसके 7 से लेकर 11 तक मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं मेरे प्रियो। उसने कहा है, जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा न हो कि उससे तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे, इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर उस सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब हम किसी भी प्रकार के अतिथि सत्कार सम्मान वाले स्थान में, विवाह, शादी और कई सारे बड़े प्रोग्राम्स में जब हम सम्मिलित होते हैं, तो वहां पर भी हमें स्वयं को सबसे पहले छोटा समझ के ही जाना है, और हमें सबसे निचली स्थिति में, पीछे की कुर्सी में हमें बैठना चाहिए। हमें स्वयं को बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारे अपमान होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के मेरे प्रिय विपरीत भी है। प्रभु यीशु मसीह को जहां भी लोग बुलाते थे चुपचाप चले जाते थे। फरीसी ने अपने घर में बुलाया, प्रभु चुपचाप चले गया, जिस जगह में रखा उस जगह में बैठ गया। मेरे प्रियो, सूबेदार ने कहा, प्रभु तू मेरे घर आकर, मेरे चेला बीमार पड़ा है। यीशु मसीह बोला, मैं वहां पर आकर उसे चंगा कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह को जब मार्था मरियम ने न्योता दिया, बुलाया कि मेरे भाई लाजर मर गया है, प्रभु यीशु मसीह चुपचाप वहां पर चले गए। मेरे प्रभु कहीं पर भी किसी प्रकार से भी अपने आप को बड़ा नहीं दिखाए, जबकि वो सबसे बड़े थे। सर्व सृष्टि के कर्ता होकर भी, इतने महान होकर भी स्वयं को इतना नम्र बनाया है, स्वयं को इतना दीन बनाया है मेरे प्रियो। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को इतना छोटा समझने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे लिए सबसे मुख्य बात यह है कि हम स्वर्ग राज्य में हमें प्रवेश करना चाहिए। इसलिए प्रभु ने हमें चुना है और हमें बुलाया है। संसार का चीज हमारे पास रहे चाहे न रहे, लेकिन स्वर्ग की आशीषें
हमारे पास होनी चाहिए। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति स्वयं को छोटा समझता है वो क्या करता है, वो अपने आप को सबका सेवक बनाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 के 11 और 12 में इसी प्रकार लिखा है कि मेरे प्रियो, जो मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं इस पृथ्वी पर मैं अपने आप को बड़ा बनाने नहीं आया हूं, परंतु अपने आप को छोटा बनाने आया हूं ताकि मैं सबका सेवक बनूं। जो तुम में, यहाँ पे लिखा है मत्ती 23 के 11 और 12 में, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमसे बार बार इस बात से कहता है कि सचमुच हम किस प्रकार अपने आप को जो है छोटा समझने वाली विचारधारा में सदैव चलने का प्रयास करते रहें। मेरे प्रियो, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जो है एक हमें छोटा व्यक्ति क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले हमने देखा छोटा व्यक्ति अपने आप को बालक समझता है। दूसरी बार हमने देखा कि छोटा व्यक्ति अपने आप को निचले स्थान में रखता है। तीसरी बात देखेंगे मेरे प्रियो कि छोटा व्यक्ति अपने आप को सेवक समझता है। चौथा बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मेरे पे जो छोटा होता है वो अपने पापों को मान लेता है। जो घमंडी होता है, जो अपने आप को बड़ा समझता है, वो अपने पापों को नहीं मानता है, वो अपने दूसरों के पापों को मनवाने में लगा रहता है। लेकिन यीशु मसीह जो है मेरे प्रियो, अपने पापों को जो है हम उसके सामने जब मानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे प्रिय, यहाँ पर हम एक उदाहरण देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में और उसके 9 वचन से लेकर मेरे प्रियो में 14 वचन तक आपके बीच में पढ़ता हूं कि देखो प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से जो स्वयं को छोटा समझने वाला व्यक्ति अपने पापों को मान लेता है। यहाँ पर देखिए, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति ने, जिसने अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने स्वीकार करता है, वो स्वयं को छोटा समझता है। स्वर्ग राज में उसके लिए बहुत जगह होगी, वो आनंद से प्रभु के राज में प्रवेश कर सकेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रतिदिन अपने आप को बाल्य अवस्था में लाने की आवश्यकता है, बाल्य अवस्था में रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जो स्वयं को छोटा समझता है, जो स्वयं को छोटा समझता है वो आदर करता है, जो स्वयं को छोटा समझता है वो सम्मान करता है, जो स्वयं को छोटा समझता है वो अपने अगुओं के अधीन में रहता है, अपनी कलीसिया में एक अच्छा सेवक बन के काम करता है, एक अच्छा नम्र दीन व्यक्ति बन के रहता है। मेरे प्रियो, क्योंकि जो कलीसिया प्रभु हमको दिया है, वो कलीसिया जो है वो स्वर्ग राज के लिए तैयार होने का एक सबसे बड़ा अच्छा जगह है। इसलिए हम अपनी कलीसियाओं में ऐसे सेवक बने, ऐसे नम्र बने, ऐसे दीन बने, अपने अगुओं के साथ चलना सीखे, उनकी आज्ञाओं का पालन करना सीखे। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो, इब्रानी की पुस्तक उसके 13 अध्याय के 17 वचन में, जो तुम्हारे अगुवे हैं उनके अधीन रहो,
और उनकी भी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों के लिए सतत जो है वो जांचते रहते हैं। और कहता है कि ये कार्य जितने भी करते हो वो ठंडी सांस लेकर ना करो, पर बड़े उत्साह के साथ करो, क्योंकि ऐसा करने से ही तुम्हें प्रभु से कुछ प्रतिफल मिलेगा। मेरे प्रिय, इसलिए अपनी इन कलीसियाओं में हम बड़े अद्भुत रीति से कार्य करने वाले लोग बन जाए। बाइबल कहती है लूका 10:16 में, जो तुम्हें तुच्छ समझता है वो मुझे तुच्छ समझता है, जो मुझे तुच्छ समझता है मेरे भेजने वाले को तुच्छ समझता है। मैं प्रभु कहता है कि जो मुझे जो परमेश्वर ने हमें लोग दिए हैं, जो हम उसका आदर न करें, बाइबल कहती है तो सोच लीजिए मेरे प्रियो, वो प्रभु को तुच्छ समझा जाता है। और प्रभु को तुच्छ समझना परमेश्वर को तुच्छ समझना होता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम हर समय में अपने आप को बहुत छोटा रखें, हम अपने आप को बहुत नम्र रखें, हम स्वयं को बहुत दीन बना दे। हम ऐसे करके अपने लिए स्वर्ग में जगह कमाएंगे मेरे प्रियो। हम अपने लिए स्वर्ग में द्वार खुल जाएगा हमारे लिए। हमारा प्रभु जब आएगा, हमारे यीशु मसीह जब आएगा, वो बड़े अपने हाथों को बढ़ाकर कहेगा, मेरे प्रिय लोगों, तुमने सचमुच स्वयं को बहुत छोटा रखा है, इसलिए तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ वास करो। और प्रभु अपने साथ हमें मेरे प्रियो उस अनंत राज में लेके जाएगा, जो सदा का आनंद का जगह है, जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई क्लेश नहीं है, जहाँ कोई किसी की मृत्यु नहीं होगी, वहां किसी से बिछड़ने का किसी को डर नहीं होगा मेरे प्रियो। जहां पर हमारे आंसू को प्रभु पोंछ डालेगा, सदा का आनंद हमारे साथ होगा, और हम सदैव प्रभु के साथ हमेशा हजारों हजारों साल प्रभु के साथ राज करेंगे। बहुत आनंद खुशी के दिन हमारे इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम संसार की बातों की चिंता न करें, हम अपने मान सम्मान की चिंता न करें, हम अपने अंदर की ईर्ष्या के स्वभाव को समाप्त करके हम स्वयं को नम्र बनाने के लिए, स्वयं को दीन बनाने के लिए प्रभु के सामने प्रतिदिन हम गिड़गिड़ाते रहे और प्रार्थना करते रहे। कई बार हमारा आंतरिक स्वरूप जो है वो बदलता नहीं है, बहुत समय लगता है। पौलुस भी कहता है कि मुझे मेरी देह से कौन छुड़ाएगा, जो मैं करना चाहता वो नहीं कर पाता हूँ, जो मुझसे होनी चाहिए वो चीज मुझसे बन नहीं पाती है। कई बार अपने आत्मा को कोसता है मेरे प्रियो। इसीलिए ये बहुत बड़ी चीजें होती है जो हम स्वयं को बदलते हैं। इसलिए ये सब कामों के लिए हम प्रभु के सामने में प्रार्थना करें, हम प्रभु से कह कर कहे कि प्रभु मुझे सच में बदल दे। मैं समझता हूँ मेरे प्रियो, इस छोटे से संदेश से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। इसलिए आइए मेरे साथ हम एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें, हम अपनी आंखों को बंद करें, आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। हेवनली फादर, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके पास आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आता हूँ। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर मेरे स्वर्गीय पिता, कि मैं भी उस मेरे प्रभु के जैसे, आपके बेटे के जैसे, मुझे भी नम्र बना दे, मुझे भी छोटा बना दे, ताकि मैं हर समय अपने आप को दीन बनकर, नम्र बनाकर मैं हर समय चल सकूं। मैं प्रभु सभी का आदर कर सकूं, मुझसे हो नहीं पाता है। मैं सभी को सम्मान दे सकूं, जो मुझसे हो नहीं पाता है। मैं बहुत प्रयास करता हूं लेकिन चूक जाता हूं। मेरे घमंड, मेरा ईगो, मेरा अहम हर समय मेरे सामने नजर में आते रहता है, जो मुझे बहुत बार नम्र बनने से और छोटा बनने से मुझे रोक देता है। प्रभु, इसके कारण ऐसा न हो कि मैं तेरे राज्य से वंचित हो जाऊं। मेरी मदद कर प्रभु यीशु मसीह। हे मेरे सहायक, हे पवित्र आत्मा, तो मेरी सहायता कर, ताकि मैं हर रोज अपने आप को नया बना सकूं, मैं रोज अपने आप को दिन बना सकूं, मैं रोज अपने आप को छोटा बना सकूं, ताकि मेरा यीशु मसीह जैसा नम्र था वैसे मैं भी नम्र बनकर, दीन बनकर, छोटा बनकर मैं प्रभु के राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश कर सकूं। मेरी सहायता कर प्रभु, मेरी मदद कर प्रभु, और मैं अपने आप को, अपने देह प्राण आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आज से प्रभु मुझे ऐसा बनने की शक्ति और ऐसा मन प्रदान कर, और सदैव मुझे मदद कर, ताकि मैं हर समय तेरे
वचन पे चल सकूं प्रभु। मेरी प्रार्थना को स्वर्ग में स्वीकार कर, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में फिर से एक बार आपको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।